क्या कोई सोच सकता है कि सिर्फ 19 साल का एक लड़का एक पूरी तरह से तबाह हो चुके समुदाय की किस्मत बदल सकता है? आज हम 1999 के ओडिशा की एक सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानी सुनेंगे। एक विनाशकारी तूफान की और प्रशांत नाम के एक लड़के की, जिसने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। चलिए देखते हैं कैसे। सोचिए जरा, 36 घंटे, मतलब एक पूरा दिन, एक पूरी रात और उससे भी ज्यादा, लगातार गरजती हवाएं, मूसलाधार बारिश और एक ऐसा डर जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये कोई आम तूफान नहीं था, ये एक सुपर साइक्लोन था जो ओडिशा के तट से टकराया और बस तबाही मचाता रहा। और कुदरत के इसी कहर के बीचों बीच फंसा था प्रशांत, महज 19 साल का एक लड़का। वो तो अपने घर से 18 किलोमीटर दूर एक दोस्त के यहाँ गया हुआ था। उसे क्या पता था कि ये छोटा सा सफ़र उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। जब तूफान आया तो बाहरी दुनिया से उसका हर संपर्क टूट गया और वो वहीं फंस कर रह गया। और फिर खामोशी। लेकिन ये वो शांति वाली खामोशी नहीं थी, ये तबाही के बाद का सन्नाटा था। तूफान तो थम गया, पर प्रशांत के दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मेरे घरवाले कैसे होंगे? और यही सवाल उसे एक ऐसे सफर पर ले जाने वाला था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले प्रशांत को उस तबाही का सामना करना था जो चक्रवात अपने पीछे छोड़ गया था। ये सिर्फ एक तूफान नहीं था, ये एक ऐसी आफत थी जिसने पूरे के पूरे समुदाय को घुटनों पर ला दिया था। पूरे 2 दिन, 2 लंबे दिन, प्रशांत और उसके दोस्त का परिवार एक छोटी सी छत पर फंसे रहे। वो छत ही अब उनकी दुनिया थी, उनका एक छोटा सा टापू। उनके चारों तरफ जहां कभी गांव हुआ करता था, अब वहां सिर्फ गंदे भूरे पानी का एक अंतहीन समंदर था। वो बेबस होकर देखते रहे कि कैसे बाढ़ सब कुछ निगलती जा रही थी। तबाही का वो मंजर दिल दहला देने वाला था। सदियों पुराने पेड़ जड़ों से उखड़ गए थे, घर तो ऐसे बिखर गए थे जैसे ताश के पत्ते हों, और सबसे भयानक बात यह थी कि पानी में इंसानों और जानवरों की लाशें तैर रही थीं। ये एक ऐसी तस्वीर थी जिसे कोई कभी नहीं भूल सकता। इस बर्बादी के बीच भी प्रशांत के दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी, घर पहुंचना है, अपने परिवार को ढूंढना है। लेकिन उसके और घर के बीच 18 किलोमीटर का एक जानलेवा सफर था। ये 18 किलोमीटर का सफर पैदल चलना था, वो भी कमर तक भरे पानी में। और ये सिर्फ पानी नहीं था, ये मलबा, लाशें और न जाने कितने ही छिपे खतरों से भरा एक दलदल था। हर एक कदम एक दांव लगाने जैसा था। रास्ते में वो जो कुछ देख रहा था वो किसी को भी अंदर से तोड़ सकता था। हर तरफ पानी में तैरती लाशें जो उस चक्रवात की बेरहमी की खामोश गवाह थीं। लेकिन अपने परिवार को ढूंढने की उम्मीद ने उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। और फिर उस भयानक सफर के बाद उम्मीद की एक किरण दिखी। जब प्रशांत रेड क्रॉस के शेल्टर पर पहुंचा तो सबसे पहले उसे अपनी नानी मिली। उसे जिंदा और सलामत देखकर वो खुशी के मारे रो पड़ी। जैसा कि उन्होंने कहा, उसका जिंदा बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अपने परिवार को ढूंढना कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी। यहीं से प्रशांत की कहानी एक सर्वाइवर से एक लीडर की कहानी में बदल जाती है, क्योंकि उसने जो कुछ देखा था उसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। वो शेल्टर अफरा तफरी का एक समंदर था। 2500 से ज्यादा लोग डरे हुए, भूखे और अपने नुकसान से सदमे में एक साथ जमा थे। हवा में बस नाउम्मीदी और बेचैनी घुली हुई थी। अपने परिवार को सुरक्षित पाने की जो राहत थी, वो बहुत जल्द अपने समुदाय के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी के एहसास में बदल गई। प्रशांत अपने चारों तरफ की तकलीफ को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसे एहसास हुआ कि किसी को तो आगे आना ही होगा। लेकिन सवाल ये था कि वो ये कैसे करता। वो सिर्फ 19 साल का था, न उसके पास कोई अधिकार था, न कोई संसाधन। वो इतनी बड़ी तबाही और दुख के सामने अकेला क्या कर सकता था? काम नामुमकिन सा लग रहा था, पर प्रशांत ने कोशिश करने की ठान ली थी। और यहीं पर उस नाउम्मीदी के बीच एक लीडर ने जन्म लिया। प्रशांत ने इंतजार नहीं किया, उसने किसी के बताने का इंतजार नहीं किया कि क्या करना है। उसने उस अफरा तफरी को देखा और उसे व्यवस्था में बदलने का फैसला किया। उसका प्लान बहुत सीधा लेकिन असरदार था। उसने सबसे जरूरी चीजों को सबसे पहले रखा। नंबर 1, खाना, फिर साफ सफाई ताकि बीमारियां ना फैलें, उसके बाद घायलों की देखभाल, और इन सब के पीछे एक ही मकसद था, इस बिखरे हुए समुदाय को फिर से एक साथ लाना। तो उसने ये किया कैसे?
उसने लोगों को इकट्ठा किया, उसने गांव के नौजवानों और बड़ों की एक टीम बनाई और वे सीधे एक लोकल व्यापारी के पास गए। उन्होंने उससे गुजारिश की कि वो भूखे लोगों के लिए अपने चावल का स्टॉक दे दे, और वो मान गया। ये पहली और सबसे ज़रूरी जीत थी। और ये तो बस एक शुरुआत थी। उसकी वॉलंटियर्स की टीम ने शेल्टर को रहने लायक बनाया, घायलों की मरहम पट्टी की। उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैच तक आयोजित किए ताकि उन्हें उस सदमे से कुछ देर के लिए ही सही राहत मिल सके। और शायद सबसे अहम काम, उसने औरतों को अनाथ हो चुके बच्चों की देखभाल के लिए तैयार किया ताकि कोई भी बच्चा अकेला ना रह जाए। लेकिन प्रशांत का सबसे बड़ा काम तो अभी बाकी था। वो सिर्फ आज की मुश्किलों को नहीं सुलझा रहा था, बल्कि आने वाले कल के बारे में भी सोच रहा था। वो एक ऐसा समुदाय फिर से बनाना चाहता था जो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो। जब सरकार ने अनाथों और विधवाओं के लिए अलग अलग संस्थान बनाने का प्रस्ताव रखा, तो प्रशांत को इसमें एक बड़ी खामी नजर आई। ये एक ऐसा समाधान था जो लोगों को और अकेला कर देता। वो जानता था कि इससे बेहतर एक और इंसानी तरीका होना चाहिए, एक ऐसा तरीका जो समुदाय को तोड़े नहीं बल्कि जोड़े। उसने इसका विरोध क्यों किया? क्योंकि वो समझता था कि संस्थान कभी भी प्यार और अपनेपन की जगह नहीं ले सकते। बच्चे बिना प्यार के बड़े होते और विधवाएं अकेलेपन और कलंक के साथ जीती। प्रशांत को यकीन था कि ये समुदाय खुद अपने जख्म भर सकता है। उसका हल बहुत सीधा और शानदार था। पालक परिवार, वो भी समुदाय के भीतर ही। उसने सुझाव दिया कि जिन विधवाओं के बच्चे नहीं हैं, उन्हें अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस तरह बच्चों को एक प्यार भरा घर मिलता और विधवाओं को जीने का एक नया मकसद और एक नया परिवार। ये एक ऐसा हल था जिसमें हर किसी की भलाई थी। ये प्रशांत की दूर की सोच और गहरी हमदर्दी ही थी जिसने एक टूटे हुए समुदाय को फिर से उम्मीद दी। उसने ये साबित कर दिया कि सबसे अंधेरे वक्त में भी एक इंसान का एक कदम सच में दुनिया बदल सकता है। तो प्रशांत की कहानी हमें एक बहुत मजबूत सोच के साथ छोड़ जाती है। लीडरशिप उम्र की मोहताज नहीं होती। ये एक्शन के बारे में है। ये इस बारे में है कि ज़रूरत को देखकर उसे पूरा करने की हिम्मत दिखाई जाए। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि जब कुछ करने का पल आता है तो कोई क्या करता है। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जिस पर सोचना चाहिए।